कांकेर लोकसभा के पूर्व सांसद मोहन मंडावी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। श्री रामचरितमानस वितरण का मंडावी ने बनाया रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने मंडावी की सराहना की। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रदेश प्रभारी ने महापौरों के साथ की बैठक में पीएम के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर हुई चर्चा। निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद हुई बैठक। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और डिप्टी सीएम अरुण साव हुए शामिल। बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बनाई गई योजनाएं। कांकेर जिले में जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 नक्सली हुए ढेर। मुठभेड़ का लाइव वीडियो आया सामने। महासमुंद जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 59 लाख रुपए के जेवरात बरामद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली प्रवास के दौरान कांकेर लोकसभा के पूर्व सांसद मोहन मंडावी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर मंडावी ने केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और समाज के लिए चलाए जा रहे योजनाओं के जमीनी स्तर पर सफल क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सराहना की और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंडावी की 100% उपस्थिति से सबसे सजग सांसद बनने के रिकॉर्ड, विकास कार्यों, 25,000 रामायण मंडलियों और 54,000 परिवारों में रामचरितमानस के वितरण के वर्ल्ड रिकॉर्ड की सराहना की। उन्होंने मंडावी के जन जागरण कार्यों को भी सम्मानित किया। इस दौरान मंडावी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास और संगठनात्मक गतिविधियों से अवगत करवाया। तो देखिए, कोंडा गांव से ये खबर है और तस्वीरें भी आप तक साझा करें। यहां पर प्रधानमंत्री जो है उन्होंने मंडावी की रामचरितमानस को जिस तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड पर यहां पर वितरित किया गया है, जिसको लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडावी को सराहना की है, उनसे मुलाकात की है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह से भी यहां पर मंडावी ने मुलाकात की है। और ये तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं। पूर्व सांसद मंडावी ने मोदी जी से मुलाकात की है और श्री रामचरितमानस वितरण का रिकॉर्ड बनाया है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने मंडावी का यहां पर सराहना की है। तो वहीं निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद सभी निकायों के महापौर, अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों के साथ प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने बैठक की है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, डिप्टी सीएम अरुण साव भी शामिल हुए। बैठक के बाद साव ने कहा कि बड़ी बैठक संपन्न हुई। आने वाले समय में किस तरह से काम करना है उस पर चर्चा हुई है। 30 मार्च को पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है, उसको लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री करोड़ों का सौगात देने वाले हैं। तो बीजेपी की जीत के बाद देखिए ये बैठक हुई है और पीएम के छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर भी इस बैठक में चर्चाएं की हैं, व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाने वाले हैं, जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। और इस बैठक में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को लेकर भी उन्होंने महापौरों के साथ बैठक के दौरान उनको बधाई दी है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक यहां संपन्न हुई है। नगरीय निकाय के हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष, महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी प्रदेश भर से आए हुए थे और बड़ी सफलता लेकर आए हुए हैं। चुनाव में, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में बड़े उत्साह के साथ आज बैठक में शामिल हुए हैं। हम सब ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है और आज आने वाले समय में किस प्रकार से काम करना है इसको लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। 30 मार्च को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है, उसको लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। करोड़ों का सौगात देने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। उनका आगमन यादगार बने, ऐतिहासिक बने, इसको लेकर चर्चा बातचीत हुई है और निश्चित रूप से 30 मार्च को
एक ऐतिहासिक और शानदार कार्यक्रम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न होगी। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नितिन नवीन समेत कई बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले कि बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 4 बजे से है और बैठक में पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को शामिल होने के लिए भी बुलाया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बैठक को लेकर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक प्रदेश कार्यालय में होने वाली है। निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी के ऐतिहासिक जीत के बाद ये बड़ी बैठक होगी, जहां 30 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा है, उस पर भी चर्चा होगी और इसके साथ ही कई संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक आज प्रदेश कार्यालय में होने वाली है। निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद ये पहली बैठक है, तो निश्चित रूप से चुनाव के परिणाम को लेकर चर्चा होगी। आने वाले समय में 30 मार्च को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का दौरा प्रस्तावित है, उससे भी लेकर चर्चा होगी और अन्य जो संगठनात्मक विषय है उन सारे विषयों पर चर्चा इस बैठक में होगी। कल एक बड़ी सफलता सर मिली है नक्सल मोर्चे पर 30 नक्सली। निश्चित रूप से अभी तक जिस प्रकार से अबूझमाड़ एक बड़ा कठिन क्षेत्र था, जहां पर हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने ऑपरेशन किया, और अब उससे भी कठिन और दुर्गम क्षेत्र जो बैलाडीला की पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर योजना बनाकर 30 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। ये निश्चित रूप से जो प्रतिबद्धता है देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की, उस प्रतिबद्धता को पूरी बहादुरी और वीरता के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सफलता है। और वह भी बैलाडीला की दुर्गम पहाड़ियों में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में जो सफलता मिली है, मैं सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में 2 बड़े मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए। ये बड़ी सफलता एक बार फिर से सुरक्षा बल के जवानों को मिली है और मामले पर बयान देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक बस्तर सहित पूरे प्रदेश और पूरे भारत में नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, जिस पर लगातार सफलता मिल रही है। लगातार सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिल रही है और साथ ही बहुत से नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि देश से और बस्तर से मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करेंगे, और इस दिशा में लगातार ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हो रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी बहादुरी से, वीरता से इस संकल्प को पूरा करने में लगे हुए हैं। आज एक और बड़ी सफलता बीजापुर जिले में मिली है, जब 30 नक्सलियों को मार गिराया गया है और कुल मिलाकर अब तक 14 महीने में 337 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया है और बड़े पैमाने पर नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त होगा, बस्तर खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ेगा। मैं सुरक्षा बल के नौजवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, उनकी वीरता और बहादुरी को प्रणाम करता हूं।
गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज नक्सल ऑपरेशन की सफलता पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजापुर नक्सली विरोधी सर्च ऑपरेशन में डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स ने नक्सलियों को ढेर किया। 26 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। उन्होंने बताया कि कांकेर के नारायणपुर में 4 नक्सली ढेर हुए। इसके साथ ही कुल 30 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री बरामद हुए हैं और एक खास ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों को घेरा गया है और फायरिंग हुई। बस्तर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजापुर के पामेड़ से तेलंगाना जाने के वैकल्पिक रूट 90 किलोमीटर का बनाया गया है और वैकल्पिक रूट की वजह से स्थानीय लोगों को जाने की सुविधा है। कोंडापल्ली में साप्ताहिक बाजार की शुरुआत भी हुई है। इसी के तहत उन्होंने बताया कि बस्तर में 577 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। कल हुए जो नक्सल विरोधी ऑपरेशन है, जिसमें सर्च ऑपरेशन चल रहा था, हमारे डीआरजी बीजापुर, डीआरजी, एसटीएफ, डीआरजी सुकमा, बस्तर फाइटर, कोबरा और सीआरपीएफ, ये सभी संस्थाओं के जवान मिलकर के सर्च ऑपरेशन में थे। कल सुबह 7 बजे से फायरिंग शुरू हुआ था गंगालूर क्षेत्र में, बीजापुर में, जो कि धुर नक्सल प्रभावित ही माना जाता है। और वहां पर ये फायरिंग शुरू होने के बाद दोपहर शाम तक बड़ी स्पष्टता के साथ समाचार आई कि 26 नक्सली इसमें मारे गए हैं और उनके शव भी बरामद किए गए हैं। शिनाख्ती का काम आज और कल में पूर्ण किया जाएगा। उनमें कितने के इनाम है, कितने नक्सली उसमें हैं, इन सारी चीजों को ये निर्धारित किया जाएगा। साथ ही साथ 4 नक्सली और भी हमारे कांकेर के ऑपरेशन में, जिसमें डीआरजी कांकेर, बस्तर फाइटर्स और बीएसएफ के जवान संयुक्त रूप से काम कर रहे थे। तो कांकेर और नारायणपुर के बॉर्डर एरिया में एक यह ऑपरेशन हुआ जिसमें 4 और लोग मारे गए। इस तरीके से बड़ी उपलब्धि जो नक्सल प्रभावित नक्सल ऑपरेशन के लिए मिली, वो 30 नक्सली कल मारे गए हैं। ये हम सबके बीच में ध्यान आया है। मैं इसके लिए विशेष रूप से AK-47 SLR, इंसास राइफल और 303 रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर समेत अनेक तरह के विस्फोटक आदि भी इस पूरी प्रक्रिया में बरामद हुए हैं। TCOC के समय को उचित समझ करके एक मीटिंग अरेंज किया गया था, जिसमें इनको घेरा गया और ये संघर्ष के दौरान इन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करते जब इन्होंने की तो जवाबी फायरिंग में इनकी मृत्यु हुई। तो इन नक्सलियों के इस बीजापुर में विशेष रूप से इस मृत्यु के उपरांत बहुत बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है। मैं विशेष रूप से इन सारी बातों के साथ साथ आपको और कुछ बातें बताना चाहता हूं कि 25 वर्षों से जब हम पामेड़ जा रहे थे, बीजापुर से पामेड़ जाया जाता था, अभी विगत 25 वर्षों से बीजापुर से पामेड़ जब जाते थे तो तेलंगाना से होकर जाना पड़ता था। अब और ये दूरी हमको 250 किलोमीटर पड़ती थी बीजापुर से पामेड़ जाने के लिए। अब सुरक्षा बल के जवानों के अभियान से बीजापुर से पामेड़ सीधे कोंडापल्ली तर्रेम होकर के जाया जाता है और यह 90 किलोमीटर में पहुंचते हैं। जो आपको तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब ये 90 किलोमीटर पहुंचते हैं। ये सड़क प्रारंभ हुआ है, न सिर्फ सड़क प्रारंभ हुआ है वरन वहां पर बस भी चलना प्रारंभ हो गई। सुबह से प्रत्येक दिन ये बस चलती है। लोगों में बड़ा सुकून है इस विषय को लेकर के। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद आज प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने सभी निकायों के महापौर, अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और डिप्टी सीएम अरुण साव भी शामिल हुए। बैठक में आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की गई और ये तय किया गया कि आने वाले समय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को किस तरह से काम करना होगा। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बैठक के बाद कहा कि ये एक बड़ी बैठक थी जिसमें आगामी कार्यों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में बीजेपी की मजबूती को आगे बढ़ाने और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने पर भी चर्चा की गई। आगामी समय में पार्टी की द्वारा की जाने वाली योजनाओं पर भी बात की गई।
पंच से पार्लियामेंट तक, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता ने और श्रेष्ठ जनता यहाँ के जनार्दन ने जितना प्यार, जितना विश्वास, जितना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस लक्ष्य को लेकर चल रही थी कि पंच से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का ध्वज छत्तीसगढ़ में फहराएंगे, और सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत किया है। आज एक बड़ी बैठक, और जिसमें हमारे सभी चयनित जनप्रतिनिधि की दृष्टि से, चाहे नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और त्रिस्तरीय पंचायत के हमारे जनपद और जिला तक, जिला पंचायत तक हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे पदाधिकारीगण, हमारे जिले के अध्यक्ष, निवृत्तमान अध्यक्ष हों, चाहे प्रदेश के कार्य समिति की पूरी टीम, मोर्चों के हमारे अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, ऐसे सभी विभिन्न विभागों के भी वरिष्ठ नेताओं का आज ये महत्वपूर्ण बैठक है, और सबका अभिवादन, अभिनंदन के साथ साथ और अन्य संगठनात्मक विषयों पर हम सभी को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे प्रभारी आदरणीय हमारे नितिन नवीन जी और आदरणीय हमारे अजय जामवाल जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, और साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जी का भी इसमें सबका मार्गदर्शन होगा। तो एक तरीके से इसको आप बैठक के साथ साथ एक संक्षिप्त सी कार्यशाला के रूप में देख सकते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। तो मैं आप सभी का भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। आज ये महत्वपूर्ण अवसर है जब हमारी नीचे से लेकर ऊपर तक की इकाई एक साथ बैठी। कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र में डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और बीएसएफ के जवानों ने एक बड़ी नक्सली मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ का लाइव वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें जवान नक्सलियों को घेरते हुए फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 20 मार्च की सुबह करीब 8 बजे बीनागुंडा और कुरुशकोडो इलाके में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों और फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। मुठभेड़ के बाद जब फायरिंग बंद हुई तो जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और 4 नक्सलियों के शव बरामद किए। मौके से हथियार और नक्सली सामान भी बरामद किए गए। और देखिए ये लाइव तस्वीरें, जो वीडियो है ये सामने आया है, आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये शेयर कर रहे हैं, जहां पर नक्सली और नक्सलियों की मुठभेड़ में यहां पर मारे गए हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जवानों और नक्सलियों के बीच में ये सर्च ऑपरेशन भी जारी रहा, जिसके बाद 4 नक्सली के शव जो है वो बरामद हुआ है। और इसका ये लाइव वीडियो जो है वो सामने आया है, जो आप तक साझा कर रहे हैं। महासमुंद जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में 2 बांग्लादेशी नागरिक और 2 पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 59 लाख रुपए के जेवरात भी बरामद किए। आरोपी 1 साल पहले बर्तन बेचने के बहाने महासमुंद जिले में आए थे, जहां वे गांव में बर्तन बेचने और साफ करने के नाम पर घुसकर लोगों का भरोसा जीतते थे, फिर चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर रातों रात फरार हो जाते थे। महासमुंद पुलिस को आरोपियों को पकड़ने में लगभग 20 दिन का समय लगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे ने बताया कि चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस संदिग्ध बर्तन बेचने वालों की जांच कर रही थी, जिनमें मिलन मंडल और शफीक शेख के नाम सामने आए हैं। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों से चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। तो देखिए यहां पर एक पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर बर्तन बेचने के नाम पर दरअसल ये ठगी का काम किया करते थे। और ये आरोपी जो है ये बांग्लादेशी भी इसमें शामिल है, जहां 59 लाख के जेवरात जो है उस पे हाथ साफ किया, जिसके बाद पुलिस ने इनकी धरपकड़ शुरू की और जिसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है और जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। कोंडागांव जिले में जंगलों को आग लगने से बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में महुआ बीनते समय अक्सर आग लगाई जाती है, जिससे जंगलों में पेड़ पौधे, वनस्पतियों और जंगली जानवरों को नुकसान होता है। इस समस्या की रोकथाम के लिए दक्षिण वन मंडल कोंडागांव ने एक अनोखी पहल की है, जिसमें नाटक और नृत्य के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। जहां बस्तर विकास एवं सेवा संस्थान कोंडागांव के नुक्कड़ नाटक कलाकारों द्वारा वनों में आग न लगाने की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान महुआ बिनने के सही तरीके, जैसे महुआ और पत्तों को अलग करना और वनों में आग के नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कोंडागांव के मुरमुला और दहीकोंगा, माकड़ी और मर्दापाल वन क्षेत्र में आयोजित इस कला जत्था कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी और ग्रामीणों ने भाग लिया।
तो वहीं कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जिले के अंतिम छोर में मर्दापाल तहसील अंतर्गत अति संवेदनशील गांव का दौरा किया और विकास कार्यों का जायजा लिया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार भी उनके साथ थे। कलेक्टर दुदावत ने खुद बाइक चलाते हुए हडेली से लगभग 18 किलोमीटर दूर बेचा गांव में पहुंचे। कलेक्टर ने वहां प्राथमिक शाला परिसर में आम पेड़ के नीचे ग्रामीणों और बच्चों से मिलकर बातचीत की और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने शासकीय प्राथमिक शाला बेचा में शिक्षक से बच्चों की पढ़ाई और मध्याह्न भोजन और न्योता भोज के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए गांव में पेयजल, बिजली, राशन सहित मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने पीएचई के अधिकारियों को हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए किए जा रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्रामीणों को बताया कि आने वाले 3 महीने के भीतर प्राथमिक शाला भवन बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद बच्चे पक्के भवन में पढ़ाई करेंगे और साथ ही शीघ्र ही उप स्वास्थ्य केंद्र भवन और देवगुड़ी निर्माण सहित आंगनबाड़ी भवन निर्माण शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए और इसके साथ ही प्राथमिक शाला में विद्युत कनेक्शन और प्रदाय करने के निर्देश विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिए। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मर्दापाल क्षेत्र के दूरस्थ ग्राम कडेनार में इमली पेड़ के छांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने सरपंच और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे किसी खास अवसरों पर या तिथियों पर किसी एक स्कूल में बच्चों के लिए न्योता भोज कराएं और इस दौरान कलेक्टर के समक्ष ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी, पेयजल, बिजली सहित कई मांगों को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण कर जल्द से जल्द करने की बात कही और साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल भवन के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण भी किया जाएगा। तो वहीं कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक के बदना गांव में 18 बैगा आदिवासी परिवार पिछले 10 सालों से अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2016 में तत्कालीन सरकार ने इन परिवारों को 2.5 एकड़ जमीन का पट्टा दिया था ताकि वे खेती करके अपना जीवन यापन कर सके, लेकिन इस जमीन पर पहले से गांव के अन्य लोग अवैध कब्जा कर चुके हैं और जब बैगा परिवारों ने कब्जा हटाने की कोशिश की तो पुलिस और प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। कई कलेक्टर, एसडीएम और नेताओं से गुहार लगाने के बावजूद इन आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल पाया। प्रशासन का कहना है कि वर्तमान में जमीन पर कब्जा होने के कारण नए सिरे से इन परिवारों को जमीन आवंटित की जाएगी। अब सवाल यह है कि प्रशासन इन परिवारों को कब और कहां जमीन देगा। ये कुल 18 परिवार हैं। इनके जो है पिछले करीब कुछ सालों से इनकी जो है पट्टा की जमीन के लिए मांग चल रही है। पूर्व में ये आया था समस्या कि इसमें जो है पहाड़ के ऊपर निवासी थे जिनके पास खेती के संबंध में इनके पास जमीन उपयुक्त नहीं था। इसी संबंध में बीच में कुछ वर्ष पहले शासन के द्वारा इनको राजस्व पट्टा दिया गया था, परंतु क्योंकि वहां पे अन्य लोग काबिज थे, इसके द्वारा अन्य जो आदिवासी समुदाय थे उनके द्वारा विरोध किया गया। अतः उनका जो पट्टा को निरस्त करके इसमें जो है आगे की अन्य कार्रवाई की इसमें जमीन के चिन्हांकन की बात की गई। इनके द्वारा कुछ जमीनों के बारे में बताया गया, उसके संबंध में जिला प्रशासन जो है इस संबंध में जांच करेगा। जांच के पश्चात जो है उचित कार्रवाई के लिए जिलाधीश महोदय को हम प्रेषित करेंगे। 2017 से भटक रहे हैं। देखिए, इसमें यह है कि जमीन जो है किसी किसी के द्वारा अन्य लोगों के अन्य आदिवासी समाज है, जैसे कि गौड़ समाज है, उनके द्वारा जो है उनके द्वारा भी अपने अपने जमीन पे कब्जा या उनके पास पट्टा प्राप्त हुआ है। तो अन्य पट्टों पे इनको जो है अधिपत्य देना उचित नहीं होगा। इसलिए जो है खाली जमीनों को चिन्हांकित करके शासन को और जिला प्रशासन को प्रस्ताव। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।